राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही वर्णित है, अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद फूलों का या चावल का आसन देकर हम इस पर भगवान विष्णु के स्वरूप को विराजमान करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो, जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान करें। साथ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। अनंत चतुर्दशी के दिन कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो काले तिल इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हो सके तो काले तिल यूज कीजिएगा। तो काले तिल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और उस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो ऐसे ही तिल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। एक हम कलश ले लेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, मोली बांध लेंगे, कलश को जल से भर लेंगे। उसमें थोड़े से मैंने फूल डाल दिए हैं। अब इसमें मैं एक सुपारी डाल दूंगी, एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो साबुत हल्दी डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने चावल डाल दिए हैं। पांचों चीज डालकर हम कलश को अष्टदल कमल पे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम आम के पत्ते सजा देंगे, 5, 7, 9 जो भी आम के पत्ते आपके पास हो वो सजा दें। उसके बाद हम किसी भी पात्र में तिल भर के वो इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम घी का दिया रख देंगे। देसी घी का दिया रख सकते हैं या तिल के तेल का दिया भी आप रख सकते हैं। इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। अभी हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की ये मूर्ति मेरे पास है, इन्हें भी हम विराजमान कर देंगे। और देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग का पूजन किया जाता है। तो अगर आपने फोटो या मूर्ति ली है उसमें शेषनाग है तो आप वहां पर उनकी पूजा कर लें। लेकिन अगर जो आपने फोटो या मूर्ति ली है उनमें शेषनाग नहीं है तो फिर आप मिट्टी से शेषनाग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी से शेषनाग बना लिए हैं, इनको भी चौकी पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद हमें अनंत बनाना है। अनंत का डोरा इसे हम बोलते हैं। तो 14 गांठ का ये अनंत का डोरा बनाया जाता है। ये मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अब जो अनंत का डोरा है उसे भी हम चौकी पर रखेंगे। सबको विराजमान कर लिया है। अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करना है कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, कृपा आप इसे स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद जल के छींटे लगा देंगे। तो सभी को हम यहाँ पर भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद जो कलश के ऊपर दिया है उसे जला देंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो भी देवी देवता चौकी पर विराजमान है सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कीजिए। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान विष्णु के पूजन में चंदन से तिलक लगाने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर आपके पास चंदन है तो चंदन से तिलक लगाइए। ये चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। तो पहले मैंने चंदन से तिलक लगा दिया है। उसके बाद फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे और डोरे को भी हमें साथ में ही तिलक लगाना है। डोरे का पूजन भी हमें साथ में ही करना है। तिलक लगाने के बाद फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। अगर किसी कारण से आपको फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की जब भी पूजा करते हैं तो तुलसी जरूर समर्पित करते हैं। इसके साथ ही गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। फिर हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, भोग में आप ड्राई फ्रूट्स, ऋतु फल या कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट और ऋतु फल का भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और अब हमें सुननी है अनंत चतुर्दशी की कथा। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल और थोड़े से तिल हम ले लेंगे। फूल और तिल लेकर हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनेंगे। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी आपको कथा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सुन लेना। अभी यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने लिए हैं वो हम अनंत भगवान को, विष्णु भगवान को,
लक्ष्मी जी को सभी को समर्पित कर देंगे और इस तरह से हमारी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो हमें जो दिया हमने जलाया है कलश के ऊपर उसको नहीं उठाना है, या तो आप अलग से दिया जला लें या तो आप कपूर से आरती कर लें। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब जो डोरा हमने लिया है अनंत का, उसको हम अपने हाथ में बांध लेंगे। तो महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में यानी उल्टे हाथ में ये डोरा बांधती हैं और पुरुष अपने राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में ये डोरा बांधते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने लेफ्ट हैंड में इस डोरे को बांध लेंगे। पूजा करने के बाद ही हमें ये डोरा बांधना है। इसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को हम प्रसाद स्वरूप। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है, शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जलाना है, आरती करनी है। तो चौकी हम अगले दिन उठाएंगे। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी की पूजा आप जरूर करें क्योंकि अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत ना भी कर पाएं तो पूजन आप इस दिन भगवान विष्णु का जरूर करें। जब आप चौकी उठाएंगे तो जब अगर आपने मिट्टी के शेषनाग बनाए हैं तो उनका घर में आप विसर्जन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल किसी बर्तन में लेके उसमें विसर्जित कर देना और जो कलश हमने स्थापित किया, कलश के जल के छींटे पूरे घर में लगा के बाद में उस जल को हम पौधों में सींच देंगे। सुपारी सिक्का जो है उसको आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।